खबर, छापेमारी से जुड़ी एक और खबर। जालना की जिन 2 स्टील कंपनीज पर छापा पड़ा, उनके नाम सामने आए हैं, कालिका स्टील और साईराम स्टील। ये वो 2 कंपनियां जहां पर छापा मारा गया। कालिका स्टील के मालिक का नाम है घनश्याम गोयल, साईराम स्टील के मालिक का नाम अग्रवाल। छापेमारी की जानकारी पुलिस तक को नहीं दी गई थी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। जरा सूरज से जानते हैं कि अभी तक की जो जानकारियां सामने निकलकर आ रही हैं, उसके बाद क्या इस रेड के दायरे को और बढ़ाया जाएगा? क्या अभी कुछ और ऐसे लिंक्स बाकी रह गए हैं जो खंगाले जाने बाकी हैं? सूरज जी बिल्कुल, देखिए पिछले 8 दिनों से छापेमारी चल रही, जैसे कि हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने बताया। आईटी तो गई थी छापेमारी करने के लिए, लेकिन उन्हें वहां से कुबेर का खजाना मानो मिल गया है। आपको बता दें कि इनिशियल 3 से 4 दिन तक आईटी ने किसी को कोई सूचना नहीं दी। जो लोकल पुलिस थी वो भी इस संभ्रम में थी कि आखिर इतनी गाड़ियां आ कहां से रही है, जा कहां रही हैं। लेकिन एक दिन आईटी विभाग से जो जालना पुलिस है उनको जानकारी मिलती है कि हम यहाँ पर छापेमारी पिछले 3 से 4 दिनों से कर रहे हैं, हमें बहुत सारे पैसे मिले हैं, हमें सुरक्षा चाहिए क्योंकि पैसे ज्यादा हैं और कुछ भी हो सकता है। इसके बाद लोकल पुलिस का समर्थन लिया गया। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जिन 2 स्टील कंपनियों पर आईटी विभाग ने छापेमारी की, उनके नाम है कालिका स्टील्स और एक का नाम है साईराम स्टील। जो कालिका स्टील है उसके मालिक का नाम है घनश्याम गोयल और वहीं पर जो साईराम स्टील हैं उसके मालिक का नाम है अग्रवाल। तो अब आईटी कंपनी ने अपने दायरे को बढ़ा दिया है। आईटी कंपनी हमेशा गुप्त रूप से ऑपरेशन करती है। ऐसे में देखिए 8 तारीख आज भी वो छापेमारी चल रही है। इसी वजह से आईटी विभाग ने अभी तक आधिकारिक रूप से पैसों की जानकारी नहीं दी है कि आखिर उन्हें कितने पैसे मिले हैं, लेकिन जो जानकारी है वो 50 करोड़ से ज्यादा की बात सामने आई है कि कैश, और जिसे काउंट करने के लिए बाकायदा कैश काउंटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो अंडर कोवर्ट ऑपरेशन था आईटी विभाग का, काफी सक्सेसफुल रहा। ऐसे में जो टॉप ब्रास हैं आईटी के, वो एबीपी न्यूज को जानकारी दी कि जिन 2 स्टील्स पे हमने कार्रवाई की है, ऐसे और भी लोग रडार पर है जहां पर आईटी की टीमें जा सकती हैं और लगातार लोगों को स्कैन किया जा रहा है। और इसी वजह से ये सारे ऑपरेशंस को गुप्त रखा गया ताकि अगर एक स्टील कंपनी का दूसरे स्टील कंपनी के साथ कोई लिंक जुड़ा हो तो वो चीजें स्टैब्लिश की जा सके और कोई इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना कर सके। जी बिल्कुल, मुझे लगता है मृत्युंजय का एक बार फिर से रुख करना चाहिए। मृत्युंजय, वो जिस अंदाज में इस रेड को अंजाम दिया गया ना, कि बिल्कुल ही खुफिया अंदाज में, और एक तरीके से वो कवर के तौर पर बारात को क्रिएट किया गया, राहुल वेड्स अंजलि, इस तरीके के स्टिकर्स गाड़ियों पर लगाए गए और बारात के अंदाज में ये गाड़ियां निकाली गई ताकि किसी को जरा सा भी शक ना हो। तो कुल मिलाकर आईटी विभाग इस बात को समझ रहा था कि अगर ये रेड की खबर लीक हो जाती है तो फिर उनके हाथ खाली रह सकते हैं, फिर कुछ पकड़ में नहीं आएगा। इसी वजह से इतनी गोपनीयता बरती गई। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यही बात थी जिसके लिए पूरी गोपनीयता बरती गई। आयकर विभाग ने बिल्कुल सावधानी बरती। यहाँ तक कि आयकर विभाग की टीमें कुछ जो मुंबई से रवाना हुई थी, उनको भी ये सूचना नहीं दी गई थी कि महाराष्ट्र के किस जिले में और किस व्यापारी या किस व्यक्ति के दफ्तर और ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए आयकर विभाग के अधिकारी जा रहे हैं। बहुत सीमित लोगों को पता था। इस प्रकार से टीमों को बांटा गया था कि एक दूसरे के मूवमेंट के बारे में भी जानकारी ना हो और कहाँ जा रहे हैं इसकी भी जानकारी ना हो। देखिए बड़ा दिलचस्प है, मुंबई से, नासिक से, औरंगाबाद से, अलग अलग लोकेशन से टीमें गई। इस प्रकार से गाड़ियों का काफिला गया। लग रहा था कि पूरा बारात, और बाकायदा स्टिकर तैयार किए गए थे। इन गाड़ियों पर लिखा गया है दुल्हनिया हम ले जाएंगे, और आगे शीशे पर लिखा हुआ है कि राहुल वेड्स अंजलि। राहुल और अंजलि जो कि जानते हैं हम बॉलीवुड के 2 किरदार, शाहरुख खान और उनके फिल्मों में किरदार इस्तेमाल होते हैं राहुल अंजलि, तो राहुल वेड्स अंजलि का इस्तेमाल किया गया। और कुछ लोगों को जो आगे की सीट पर बैठते थे उनको बहुत कैजुअल कपड़ों में, कुर्ता पजामा में, और बहुत जो हम विवाह में कपड़े पहनते हैं, एक नेहरू जैकेट पहनते हैं, इस प्रकार के कपड़े पहनकर अधिकारी जालना में दाखिल हुए थे। तो जिन लोगों की नजरें पड़ी उनको ये लगा कि कोई शादी की बारात जा रही है। लोगों के मन में जरूर सवाल आया, कितनी भव्य शादी, वो भी श्रावण महीने में कोई मुहूर्त नहीं होता है, इतनी भव्य शादी किसकी हो रही है जो इतनी गाड़ियां जा रही हैं। वजह यह थी कि जो स्टील प्लांट के ओनर हैं ये आइडिया नहीं था कि उनके पास कितनी संपत्ति मिलेगी, और उनके जांच का बात सुनकर कहीं जो अन्य हमारे जो निशाने पर लोग हैं,
व्यापारी हैं जिन्होंने आयकर की चोरी की है, कहीं वो सतर्क ना हो जाए, इसके लिए इतनी गोपनीयता बरती गई। और इसमें कहीं ना कहीं आयकर विभाग के लोग कामयाब रहे। 3 दिनों तक तो इसे बिल्कुल गुप्त रखा गया था। अब इतने से ही कल्पना कर लीजिए कि जो पुलिस थी, जालना पुलिस, उनको तक खबर नहीं था कि आयकर विभाग के इतने अधिकारी नासिक और मुंबई से यहाँ आकर काम कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, और उनको इस बात की सूचना नहीं थी। जब कैश मिलने शुरू हुए, गद्दे के नीचे से जो बेड होता है, बेड में से, पलंग में से, कपबोर्ड के नीचे, जमीन के हिस्से पे से, इन जगहों से जब कैश मिलने शुरू हुए और जब आंकड़ा करोड़ों में बढ़ते चला गया, तब आयकर विभाग के अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दी कि हमें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा कैश है, अननोन जगह है, अननोन इलाका है, तो ऐसे पर यहाँ पर काफी ज्यादा गंभीर हो सकती स्थिति, पुलिस की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि पंचनामा भी करना होता है, तो ऐसे पर वहाँ पर लोकल पुलिस की आवश्यकता होती है। ये जो मेरे सहयोगी सूरज ने बताया स्टील कंपनी के बारे में, ये जालना के MIDC इलाके में स्टील कंपनी है, बहुत बड़ी स्टील कंपनी है ये, वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। और जो आयकर विभाग के सूत्र बता रहे हैं कि GST के काउंसिल की तरफ से, जो महाराष्ट्र स्टेट GST है, वहाँ से एक इनपुट मिला हुआ था कि यहाँ पर अनियमितता देखी जा रही है, फेक इनपुट क्रेडिट फाइल किए जा रहे हैं, और इसी बात का संज्ञान आयकर विभाग ने लिया। इस प्रकार से रेड की काफी दिनों तक तैयारी की और को एक साथ एक वक्त में दोपहर के समय रेड किया गया, और इस संपत्ति को नेक के तौर पर, आप जैसा शब्दों में इस्तेमाल करें, नेक के तौर पर इन्हें इन बारातियों को मिल गया। बिल्कुल, क्योंकि बाराती बनकर गए थे, इसीलिए हम तो कह रहे हैं कि साहब बाराती बनकर गए। IT के अधिकारी राहुल वेड्स अंजलि ये स्टिकर लगाकर गए और बारातियों वाले कपड़े पहनकर गए, जिस तरीके से मृत्युंजय बता रहे हैं। तो फिर बदले में यही कहा जाएगा कि ये जो काला धन बरामद हुआ है ना, काली कमाई जो सामने निकल कर आई है 390 करोड़, तो एक तरीके से नेक मिल गया इन IT अधिकारियों को। तो ये 2 स्टील कंपनियां, कालिका स्टील जिनके मालिक का नाम घनश्याम गोयल है, और साथ ही साईराम स्टील के मालिक का नाम अग्रवाल है, इन कंपनियों पर ये छापेमारी, साथ ही एक बिल्डर के यहां छापेमारी, और कुल मिलाकर ये बड़ी खबर जो सामने आई, काली कमाई की ये फैक्ट्री जो चल रही थी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा भी लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। सूरज, जिस बात का जिक्र अभी मृत्युंजय कर रहे थे ना, मुझे लगता है जरा विस्तार से वो दर्शकों को जरा आप बताइए कि आखिरकार IT को ये सूचना मिली कैसे थी? GST जो विभाग है उसकी तरफ से ये शिकायत की गई थी IT को, उसी के बाद ये जो स्टील कंपनियां हैं इन पर नजर रखना IT की तरफ से शुरू किया गया? जी बिल्कुल, जैसे ही ये जानकारी IT विभाग को मिली थी, इसके बाद IT विभाग ने रेकी करना शुरू किया उस जगह पर जाकर कि पता तो चले कि आखिर कहाँ कुछ धन हो सकता है। ऐसे में कई सारे लोगों को एसेट बनाया गया था, अलग अलग तरह से कंपनियों के अंदर की जानकारी इकट्ठा की जा रही थी कि आखिर अगर ये पैसे, अगर हम छापेमारी करते तो पैसे कहाँ मिलेंगे। उसके बाद कई मतलब हफ्तों भर से ज्यादा की रेड के बाद, मतलब रेकी के बाद वहां पर जाकर पता लगाया जाता था कि आखिर कहाँ से हम एंट्री कर सकते थे, कहाँ से एग्जिट कर सकते थे। इसके बाद पूरा प्लान तैयार किया गया था IT की तरफ से कि हमें किस रास्ते से जाना है, कहाँ गाड़ियां खड़ी करनी है, और किस गेट से हमें घुसना है, और कहाँ कहाँ हमें रास्तों को रोकना है कि अगर मान लीजिए हम पहले गेट से जाते हैं और कोई दूसरा गेट होगा, वहां से कोई निकल गया, तो इन तमाम चीजों की रेकी की गई। उसके बाद हर एक जो ओपन सिस्टम जहां पर हो सकते हैं, जहां से एग्जिट हो सकता है, हर एग्जिट को ब्लॉक किया गया। ब्लॉक करने के बाद सारे IT के अधिकारियों ने एक साथ छापेमारी की, और छापेमारी करने के बाद देखिए जैसा कि मृत्युंजय बता रहे थे कि शादी की पूरी, मतलब एक बाराती की वेशभूषा में ये लोग गए थे। अक्सर ये लोग एक तरह का डमी प्लान करते हैं कि ताकि सामने वाले को शक ना हो। कभी कोई भाजी बेचने वाला बन जाता है, कभी कोई झाड़ू मारने वाला बन जाता है। तो ऐसे बनकर जो रेकी की जाती है, रेकी करने के बाद जो इनपुट मिलता है, वो इनपुट IT के साथ शेयर किया गया था। IT ने फिर पूरी प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया, और प्लान रेडी करने के बाद एक बाराती बनकर गए। बाराती बनकर जाने के बाद हर जगह की बारीकी से छानबीन की गई। देखिए 3 से 4 दिन तक लोकल अथॉरिटीज को पता नहीं चला कि आखिर उनके इलाके में क्या चल रहा है। उसके बाद जब IT को जरूरत पड़ी कि अब इतना कैश बरामद हो चुका है, सुरक्षा की जरूरत है, जिसके बाद लोकल अथॉरिटीज को इस बारे में जानकारी दी गई, उनसे प्रोटेक्शन लिया गया, और वो छापेमारी देखिए आज तक चल रही है। 8 तारीख तक की बात की जाए तो करोड़ों की संपत्ति मिल चुकी है, लेकिन अब और भी संपत्ति मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मृत्युंजय, आपका भी इस तमाम अपडेट के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ये IT की रेड महाराष्ट्र में, जहां से 390 करोड़ रुपए और संपत्ति अब तक बरामद कर लिए गए हैं। रेड अभी भी जारी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।